उसी तरीका से सारी शिक्षा, सारा व्यवस्थाएं देने के लिए वो आतुर हो गए और उसी तरीका से अपनी जनता को उसी तरीका से देखा कि जैसे एक माँ अपने बेटा के लिए, बेटी के लिए, अपने संतानों के लिए देखती है, उसी तरीका से सम्राट अशोक ने अपनी जनता के हित में सारे समय में लगाते थे। तो क्या है कि इस तरीका से उस सम्राट अशोक महान ने कितने त्याग किया। अरे उन्होंने क्या है कि धन संपत्ति की तरफ नहीं गए, कहीं पर भी कोई मान सम्मान की तरफ नहीं गए, कहीं अपने परिवार की तरफ नहीं गए कि हम अपने परिवार को ज्यादा महान बना लें। ये मेरा देश की जनता महान होगी तो मेरा सारा परिवार महान होगा। तो उस तरीका से सम्राट अशोक ने क्या है कि बहुत बड़ा त्याग किया और त्याग करने पर कहीं पर भी नहीं रुक गए। फिर उसके बाद में संघमित्रा और महेंद्र दोनों लड़का लड़की को पूछा, संघमित्रा, महेंद्र, क्या आप परिवर्तित हो जाएंगे, होना चाहते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया, अरे हमारा जन्मदाता, हमारे पालन करने वाले, हमारा गार्जियन हमसे इस तरह से अगर पूछ रहे हैं तो हम बहुत शुभ कर्म वाले हैं जो हमारे माँ बाप इस तरह से चाहते हैं और हमारे गार्जियन ये चाहते हैं तो हम बिल्कुल परिवर्तित हों। और दोनों लड़का लड़की को परिवर्तित करा देते हैं। परिवर्तित करा करके क्या है कि वो भिक्षु संघ का काम करने लगते हैं और वो भी परिवर्तित होकर के क्या है कि बहुत महान कार्य किए हुए, क्योंकि देश विदेशों में धर्म पहुंचाने का काम महान सम्राट अशोक का था। तो यह है कि इस तरीका से, मतलब वो तो राजा थे, उन्होंने त्याग कर लिया, लेकिन हमारे पास त्याग करने हो गया। हमारे पास त्याग करने को बहुत कुछ है, क्योंकि हम त्याग यही कर सकते हैं कि जो भी कोई अशुभ संस्कार हमारे अंदर कोई है तो हम अपने जो सम्राट अशोक ने जिस तरीका से त्याग किया उसी तरीका से हम भी कम से कम ये तो त्याग कर सकते हैं। धन हमारे पास इतना नहीं है जो हम इतना धन त्याग कर सकें, लेकिन फिर भी श्रद्धा के आधार पर कोई भी उपासक उपासिका अगर धर्म को जीवित रखने के लिए कोई अपने शरीर से भी मेहनत परिश्रम करके कोई सेवा देता है तो उतना उसने अपना सुख का त्याग कर दिया। धर्म को जीवित रखने के लिए उसने इसकी मेहनत परिश्रम किया, ये त्याग हो गया, ये महान त्याग है। क्योंकि सुख कौन नहीं चाहता है, आराम कौन नहीं चाहता है, हर व्यक्ति आराम चाहता है। लेकिन जिस उपासक उपासना ने इस तरीका से अपना देखा कि मुझे सेवा करना है, सेवा देना है, धर्म को जीवित रखना है, धर्म को जीवित रखने के लिए भरसक प्रयास करूंगी या करूंगा, इसलिए उतना उसने
जब प्रयास किया है तो इसलिए वो बिल्कुल 5 शील का पालन करने वाला ही हो सकता है, तब वो त्याग करता है। और इस तरीका से त्याग कर दिया तो फिर उसका लोभ खत्म हो जाता है। नहीं चोरी करूंगा, नहीं कोई किसी के साथ भ्रष्टाचारी बनकर के रहूंगा। वो अपने मेहनत परिश्रम के आधार पर वो जीवन जीने वाले होते हैं। इसलिए क्या है कि उस प्रकार से उसने अपने आप को बहुत सारा त्याग करके और उस तरीका से अपना सुख मतलब सुख ऐसो आराम त्याग दिया। तो इस तरीका से क्या है कि परिवर्तन होता है। तो जब भी हमारे अंदर किसी भी कोई महान राजा है, कोई शक्ति संपूर्ण है, या कोई बाबा साहब है, या कोई भी सम्राट अशोक है, कोई भी है जिन्होंने महान कार्य किए हैं, उनके प्रत्यक्ष अपने भावना करते हुए अरे हमारा राजा कितना महान हुआ है हमारे देश में, जिसने सारी जनता को कितना अथाह सुख दिया। अरे हमारे देश में क्या है कि महापुरुष हुए, बहुत महापुरुष हुए जिन्होंने क्या किया, अपने इस संस्कृति को मतलब बता करके रखा है, जिस संस्कृति से सारे लोग सुखी होते हैं। तो उस तरीका से भावना करना, अरे जिन सम्राट अशोक ने जिस आधार पर धर्म को जीवित रखा, उसी धर्म के आधार पर क्या बाबा साहब ने संविधान लिख करके इस देश को आजाद किया। और उन्होंने क्या है कि दीक्षा लेकर के और सारे अपने समाज को दीक्षा दिया। तो किसके आधार पर? इसी त्याग के आधार पर दीक्षा दिया। क्योंकि जो भी मानते आए गलत चीजों को, गलत संस्कारों को, उनको त्याग करिए। तो इस प्रकार से हम क्या है कि पर्व मनाते हैं। पर्व मनाने के लिए खूब उत्सुक होते हैं, लेकिन जैसे पर्व मनाए जाते हैं वैसे परिवर्तन नहीं कर पाते। क्योंकि परिवर्तन क्यों नहीं कर पाते हैं? इसलिए नहीं कर पाते हैं कि जो हमारा स्वभाव बन गया, आदत बन गई है। समाज को देखते हैं, रिश्तेदारों को देखते हैं, पड़ोसी को देखते हैं, और उस आधार पर हम वैसा ही बनना चाहते हैं जैसा हमारा रुचि होगी। और जो हम देखते हैं, जो हमने बचपन से देखा है, वैसा ही रुचि बन जाती है। जिज्ञासा वैसी बन जाती है और वैसे उसी दिशा में हम अग्रसर रहते हैं। इसलिए हम परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं। किसी के नाम लेने से, अगर सम्राट का, महान सम्राट अशोक का नाम लेने से अगर हमारा भला हो जाए तो हम सब लोग नाम लेना शुरू कर देंगे। नाम लेने से कहीं पर भी कुछ होता नहीं। कुछ स्वीकार करने से, कुछ त्याग करने से ही सुख शांति उत्पन्न होती है और हम कुछ ना कुछ परिवर्तन करते हैं अपने आप। तो ये है कि इसलिए सम्राट अशोक ने इस तरह से परिवर्तन करके अपने आप को कहां तक पहुंचा दिया। अरे जब क्या है कि सारे पशु तक को सम्राट अशोक ने अपनी व्यवस्थाएं दिया, और इस तरह से सम्राट अशोक अपने राज सत्ता में क्या है कि हर जीव को सुखी देखना चाहते थे। और उसी तरीका से हुआ कि जब आखिर क्या है कि आखिर में क्या है कि उनको कुछ नहीं मिला तो कहा मिट्टी बांध करके लाते थे बुद्ध विहार। तो जहां भी बोली घर से वहां पे मिट्टी डालते थे। इस तरीका से मतलब उन्होंने अपने आप को इतना त्याग करके और इतने देश को महान बनाया
क्या है कि महानता की तरफ बढ़ता चला गया। और ये क्या है कि इसीलिए हमारा देश धर्म गुरु कहलाता है। ये देश विश्व का धर्म गुरु है। जहां से संस्कृति देशों में गई, तो इसलिए सम्राट अशोक ने एक काम किया है कि सारे देशों में जहां जहां उनकी पहुंच हुआ वहां वहां धर्म फैलाया, जहां पर धर्म पहुंचाया। भिक्षुओं के द्वारा या कोई मतलब क्या है कि कोई अमातों के द्वारा किसी भी तरीका से धर्म फैलाया। तो सम्राट अशोक इसलिए देवनागरी अशोक के नाम से जाने गए। देवनागरी का मतलब देवों का प्रिय। वही चंदा अशोक था, वही मतलब लोग उससे डरते थे, भयभीत होते थे। लोग उसको देखना भी नहीं चाहते थे। वही सम्राट अशोक देवनागरी नाम से जाना गया और सारे लोग मतलब श्रद्धा से नाम लिया करते थे। तो क्या है कि इस तरीका से जब वो अपने आप को परिवर्तन किए, इसलिए समाज भी उसी तरीका से आदर सम्मान दिया करते थे। तो यह है कि ये त्याग हमें हर उपासक उपासिकाओं को मतलब हमें अपने अंदर सोचना चाहिए कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को अगर सुधारना है तो हमें अपने अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा। हमें सद्धर्म और प्रकृति के नियमों को हमें धारण करना है। हमें सुसंस्कृति को अच्छे तरीका से अनुभूति के आधार पर स्वीकार करना है। और जब अनुभूति के आधार पर स्वीकार करेंगे तो हमारे आने वाले संतान महान बनेंगे। जैसे भी हमने जिंदगी जी लिया, लेकिन आने वाली संतान महान बनेंगे। और हम अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमसे ज्यादा गए गुजरे जीवन जीने वाले संतान बनेंगे। तो यह है कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि हमें क्या है कि दुनिया के जीव जंतु और हम भी उत्पन्न होते हैं। तो उत्पन्न होने के बाद में कहां जाते हैं? मृत्यु की तरफ। मृत्यु अनिवार्य है और मृत्यु होने के बाद में बचता क्या है? यही बचता है जो हम सुसंस्कृति अपने बच्चों को देके गए, अच्छा ज्ञान विद्या सिखा करके गए, अच्छे तरीका से जीवन जीने की कोई ना कोई कला सिखा के गए। इसलिए वो बच्चे सुख से जीते हैं और अपने समाज का नाम चलाते हैं या अपने धर्म के आधार पर जीवन जीते हैं। तो खुद सुख से जीते हैं, दूसरों को भी सुख से जीवन जीने का कोई ना कोई मार्ग देते रहते हैं। तो इस तरीका से हमारे ना होने के बाद में वो संस्कृति चलती है। अगर हम अपने बच्चों को नहीं सिखा पाते हैं तो ये संस्कृति मिटाने वाले लोग हैं, मिटा देते हैं। क्योंकि बच्चे से हमारा देश महान बनता है और बच्चों को ही हम संस्कृति ना सिखा पाते हैं तो ये अपराधी बन करके हम इस दुनिया में अपना मतलब शरीर को छोड़ते हैं। तो ये पाप कर्म ही छोड़ के जाते हैं, कुछ नहीं है। तो इसलिए लोग उसी तरीका से हमारा क्या है कि हमारे प्रति भावना रखते हैं। अरे वो मर गया, अच्छा रहा। वो तो कभी भी किसी के प्रति मैत्री नहीं करता था। वो कभी भी कोई भी संस्कृति को अच्छे तरीका से स्वीकार नहीं करता था। अरे वो संस्कृति को स्वीकार करता था, वो मर गया, अच्छा रहा। तो लोग मरने के बाद में ऐसे भी बोलते हैं। इसलिए हम मानव हैं, मानव योनि हमें मिली है, तो हमें क्या कि इस प्रकार के सत्कर्म करना चाहिए और अपने महापुरुषों के या सम्राट अशोक के या बाबा साहब के जो भी हमें माध्यम से धर्म मिला है, संस्कृति मिली है, आजादियां मिली हैं, तो इन्हीं महापुरुषों के आधार पर मिला है। तो हमें उस संस्कृति को जीवित रखना चाहिए और तभी हम वास्तव में सही अपने भावना में जीने वाले होंगे और भावना करके उन महापुरुषों के प्रत्यक्ष भावना करने वाले माने जाएंगे। तो इस तरीका से हम यही मंगल कामनाएं हैं सभी
उपासक उपासिकाओं को कि वो अपने अपने गंतव्य चलने के लिए हमेशा तत्पर रहें, अपने अपने महापुरुषों को अच्छी तरीका से समझें और उस तरीका से हमें क्या है कि भावना करते हुए धर्म को धारण करना है और धर्म के आधार पर हमें चल करके अपनी मानवता का कोई ना कोई आस्था छोड़ के जाना है। आस्था छोड़ने का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चोर होता है तो चोर कहे मैं तो अपने बेटा को चोर बना के जा रहा हूँ, इसको अस्तंभ छोड़ के जा रहा हूँ। ये अस्तंभ नहीं है, ये तो अस्तंभ को मानवता को मिटाने वाला है। इसलिए महान कार्य करके जाएंगे, अच्छा संस्कृति सिखा के जाएंगे। ऐसा मेरा मंगल कामना है कि आप लोग खूब सारी दुर्गतियों से निकल करके सदगति की तरफ जाएं और अपने संतानों को महान बना के जाएं, जिससे वो सुख शांति के जीवन जिए और दूसरों के लिए भी इस तरीका से मंगल कामनाएं। भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन धम्मानुभावेन संगानुभावेन सदा सुक्ति भवन्तु ते। अपने महापुरुषों की परंपराएं, अपने महापुरुषों के सदाचार विनय आदि के नियम जिन परिवारों में कायम होते हैं, जिन परिवारों में ऐसे सुसंस्कार स्थापित होते हैं, निश्चित रूप से वो परिवार सुख शांति को ही प्राप्त होते हैं। हर व्यक्ति को अंतिम पुरुष नहीं बनना चाहिए, अपने संस्कारों को, अच्छे संस्कारों को आने वाली पीढ़ियों को जरूर दे के जाना चाहिए। यही कार्य करने योग्य है, यही भगवान की शिक्षा है। हम लोगों को भी ऐसे कहते हैं भिक्षु अंतिम भिक्षु मत बन जाना, अंतिम पुरुष नहीं बनना। आप लोगों को भी अच्छे संस्कार, घर में सदाचार, सीख, भगवान बुद्ध की कल्याणकारी शिक्षाएं, सम्राट अशोक के प्रयत्न, बाबा साहब का पुरुषार्थ जो रहा है आपके साथ, ये सुसंस्कार अच्छे संस्कार लोगों को देने ही चाहिए। हर माता पिता ऐसा ही कार्य करें तो निश्चित रूप से सुख शांति को प्राप्त कर लेंगे, या फिर एक आदर्श समाज की स्थापना, आदर्श परिवार की स्थापना कर लेंगे। तो इसी धम्म देशना के पीछे जब तक ये खाना बन रहा है तब तक कभी हमारे भंते आप जानते ही पहले से मुक्ता बोधी, जिनको हम छोटे भंते के नाम से जानते हैं, पुकारते हैं, तो वो आपको धम्म देशना करेंगे। अच्छी धम्म देशना करते हैं, समझदारी से सुननी चाहिए और उसको अंतर मन में उतारना चाहिए। तो भंते मुक्ता बोधी जी में धम्म देशना करेंगे।